एग्जाम साफ सुथरा, स्पष्ट और बेहतर निर्देशन में हुआ है। कहीं से ज़्यादा शिकायत की गुंजाइश नहीं है। आगे भी जो शिकायतें हुई है उसकी जांच चल रही है। छात्रों का आरोप रहा कि हम लोगों को क्वेश्चन या कॉपी लेट से दी। एग्जाम में जितने विद्यार्थी उसमें भागीदार हुए, सबों के लिए कॉपी जाना था, तो इसमें कहाँ गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच हो रही है। सरकार में थे, अभी नहीं है, तो उनके सरकार में रहते नहीं हो, सरकार वही चलाते थे क्या? देखिए, सरकार की एक व्यवस्था है और व्यवस्था के तहत सारी चीज जो है सो कमांड होती है। बड़ी की शिकायतें जहां भी आई है उसकी जांच निष्पक्षता पूर्ण होगी और उसकी जांच करके दोषी अगर कोई होगा तो कार्रवाई उस पर निश्चित होगी। बीएससी 17वीं को देखते हुए देखिए पूरे बिहार के 912 केंद्रों पर परीक्षा 17वीं की ली जा रही थी और इसको लेकर पटना के बापू परीक्षा केंद्र में खबरें सामने निकल के आई बीच परीक्षा में कि जिस तरीके से परीक्षा और इसको देखते हुए अफरा तफरी का माहौल है और ऐसे में अभ्यर्थी बाहर जो है कॉपी और ओएमआर लेकर निकल गए। इसके बाद अभ्यर्थियों का आरोप देखने को मिला कि पेपर लीक हुआ है। कुछ अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से छात्रों की संख्या थी उस तरीके से कॉपी अंदर क्लासरूम में नहीं लाया गया था। इसके साथ ही बायोमेट्रिक के साथ साथ कई अनेकों तरह के आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए। फिलहाल इसको लेकर अभी तक सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अभ्यर्थी लगातार पेपर लीक के साथ साथ कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू विधायक रामविलास कामत ही जुड़ेंगे। बात करेंगे। रामविलास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कल पेपर लीक की खबरें आई, या फिर कह सकते हैं कॉपी कम मिलने के कारण अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध किया गया? देखिए, कल जो परीक्षा आयोजित हुई है बीपीएससी के माध्यम से, फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ परीक्षा शुरू करवाई गई। पूरे राज्य के सभी केंद्रों पर काफ़ी मुस्तैदी के साथ और पूरा देख रेख निगरानी में जो है एग्ज़ाम शुरू हुआ, संपन्न भी हुआ। कुछ छात्रों का आरोप रहा कि हम लोगों को क्वेश्चन या कॉपी लेट से दी गई। अब लेट से देने का मतलब या इंट्रेंस का समय पे हमको नहीं जाने देने का ये जो आरोप है, हम समझ सकते हैं। विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं और सभी अपने मनमाफिक चाहते हैं कि हमको सुविधा मिले, लेकिन नियम के बाधा के कारण उन लोगों को परेशानी हुई है और वो परेशानी स्वाभाविक भी है। एग्जाम साफ सुथरा, स्पष्ट और बेहतर निर्देशन में हुआ है। कहीं से ज़्यादा शिकायत की गुंजाइश नहीं है। आगे भी जो शिकायतें हुई है उसकी जांच चल रही है और प्रशासन और सरकार उसको देख रही है। रामविलास जी, कि आखिरकार कॉपी गया तो कम क्यों गया? अगर कॉपी कम गया तो इतना लेट क्यों हुआ? इस बात की तो जांच हो रही है। कॉपी लेट कम काहे जाएगा? एग्जाम में जितने विद्यार्थी उसमें भागीदार हुए, सबों के लिए कॉपी जाना था, तो इसमें कहाँ गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच हो रही है। वहाँ के सेंटर पर जो छात्र अभ्यर्थी मौजूद, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो बायोमेट्रिक जांच है वो भी तक नहीं ली गई थी। नहीं, देखिए, एक बात तो है कि अभी परीक्षा में इंट्रेंस का समय निर्धारित होता है और इंट्रेंस के समय अंतिम दौर में अगर हजारों में विद्यार्थी पहुंच जाएं तो थोड़ा अफरा तफरी हो जाती है। रामविलास जी, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार पर पेपर लीक की बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है जब हम सरकार में थे, जब उप मुख्यमंत्री, तो एक भी पेपर लीक नहीं होता। जब सरकार से हट गए तो इस तरीके का काम हो रहा है बिहार। अब सरकार में थे, अभी नहीं है, तो उनके सरकार में रहते नहीं हो, सरकार वही चलाते थे क्या? देखिए, सरकार की एक व्यवस्था है और व्यवस्था के तहत सारी चीज जो है सो कमांड होती है। सरकार के प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री के देखरेख में, निगरानी में निर्णय होता है, चाहे वो कैबिनेट का डिसीजन हो या अन्य कोई कानून का मामला हो, तो उसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही निर्णय होता है। तेजस्वी जी का कहना कि हम सरकार में थे, तो आप ही सरकार में थोड़े थे, आप एक मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो आप भी कैबिनेट के हिस्सा थे। तो कैबिनेट का निर्णय सर्वोपरि होता है और उसके हेड मुख्यमंत्री जी होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी
के द्वारा जो निर्णय होता है उसी को माना जाता है। अभी आप सरकार में नहीं हैं, फिर भी आप जो है सो सुर्खी में बने रहने के लिए अनेकों बातों को उठाते रहते हैं, अपने आप को सुर्खी में रखने के लिए इस तरह की बात बोलते हैं। सरकार का निर्णय मुख्यमंत्री का निर्णय होता है और जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं के नाम से काम का जो आकलन होता है। जहां गड़बड़ी हुई होगी उसको देखते हुए वहां पर कार्रवाई की जाएगी आपकी सरकार में? गड़बड़ी की शिकायतें जहां भी आई है उसकी जांच निष्पक्षतापूर्ण होगी और उसकी जांच करके दोषी अगर कोई होगा तो कार्रवाई उस पर निश्चित होगी। देखिए कार्रवाई होगी, जांचें जारी है। ऐसे में बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए कल परीक्षा हो रही थी और पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर खबरें आई जहां पेपर लीक के साथ साथ और भी कई तरह के आरोप लगाए गए। फिलहाल रामविलास कामत को सुन रहे थे, जदयू से विधायक है, क्या कुछ कहते थे। तेजस्वी यादव के बयानों को देखते हुए आपने सुना है। और ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एनबीसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।